हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी बुक का सेक्शन 2 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाफ एंड बी हैप्पी। जैसा कि इसके टाइटल से हमें पता चल रहा है कि हंसना और खुश रहना, ठीक है ना। वी ऑल नो दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बट समटाइम्स समवेयर इन आवर माइंड एंड हार्ट वी फील दैट देयर इज़ नथिंग टू लाफ एट एंड बी हैप्पी अबाउट। हम सबको पता है कि जो लाफ्टर है वो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन कभी कभी हम ये भी सोचते हैं, हमारे माइंड में आता है, हम दिल से ऐसा फील करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस पे हंसा जा सके। तो आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑन संडे इवनिंग एज आई सैट इन अ रेस्टोरेंट enjoying my tea and the company of some friends, the sounds of giggles and laughter drifted over from the next table. I turned to see what was happening. There, on the table, sat a family with two teenage daughters who were laughing and giggling. रविवार की शाम, जैसा कि जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं, रविवार की शाम जैसा कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था, मेरी चाय और कुछ दोस्तों की कंपनी का आनंद ले रहा था, तभी हंसी की आवाज़ें जो नेक्स्ट टेबल थी, जो अगली टेबल थी, वहाँ से तेज़ से आई। हंसी की जो आवाज़ें हैं वहाँ तेज़ से आई। मैं यह देखने के लिए मुड़ गया कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा था वहाँ पर जिसके कारण ये लोग इतना हंस रहे थे। ये देखने के लिए वो पीछे मुड़ गए। एक परिवार अपनी दो टीनेज बेटियाँ, मतलब जो किशोर बेटियाँ थी, उनके साथ में बैठा हुआ था एक पूरी फैमिली, एक पूरा परिवार जो हंस रहे थे। द मदर ग्रू मोर एंड मोर impatient with the girls' inability to control themselves. After some time, with a stern expression, she said, "Girls, that is enough laughing for today." जो लड़कियां थी, उनकी जो माँ है, उन्होंने खुद को नियंत्रित किया और लड़कियों को एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ, एक मतलब जो स्टर्न एक्सप्रेशन है उसके साथ में कहा कि गर्ल्स, आज के लिए इतनी हंसी काफ़ी है। ऐसा किसने कहा? वो जो राइटर है, जो बैठे हुए हैं, उनकी टेबल के नेक्स्ट टेबल पे जो एक फैमिली बैठी है, उनमें से जो दो लड़कियां रहती हैं, उनकी मम्मी ने कहा। द गर्ल्स हाउएवर ट्राइड टू कन्विंस देयर मदर दैट दे वर यूजिंग अप द कोटा ऑफ लाफ्टर रिजर्व्ड फॉर मंडे। एनीवे, दे सेड, we won't be able to laugh tomorrow as much because we will be in school. हालांकि लड़कियों ने अपनी माँ को यह समझाने की कोशिश की कि वे अपनी हंसी के कोटे को, जो कोटा है उनकी हंसी का, उसका इस्तेमाल मंडे के लिए कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कल उतना नहीं हंस पाएंगे क्योंकि हम स्कूल में होंगे। उन्होंने कहा आज हमें हंस लेने दो, हम आज जितना हंस पा रहे हैं उतना हम कल नहीं हंस पाएंगे क्योंकि कल हम स्कूल में होंगे। इट सीम्ड टू मी दैट द गर्ल्स ऑलमोस्ट सेड, वी डोंट हैव टू रेशन आवर लाफ्टर एंड वी डोंट हैव टू वेट टू बी हैप्पी। यहाँ मुझे लग रहा था कि लड़कियां ने लगभग कहा है कि हमें अपनी हंसी को उधेड़ने दो, मतलब उंडेलने दो, हंसी को पूरा उंडेल कर हंसने दो, हमें ज़ोर ज़ोर से हंसने दो। ऐसा वो उसको ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है और हमें खुश होने के लिए इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो राइटर बता रहे हैं। It was then I realized that instead of waiting for things and events around us to make us happy, we must find them. तब मुझे एहसास हुआ कि हमें खुश रहने के लिए हमारे आसपास की चीज़ों और घटनाओं की प्रतीक्षा करने की बजाय हमें उसे खोजना होगा। मतलब हमें अगर खुश रहना है, ऐसा उसने एहसास किया कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें हमारे आसपास की घटनाओं और में ऐसा खुश रहने की चीज़ों को ढूंढना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें हमारे पास खुद आ जाएंगी कि हम आ गए हैं अब खुश हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता,
ठीक है। ऑल ऑफ अस know that laughter is good for us, but we often feel that there is nothing to laugh about in the situation. Try some laughter techniques. अब वो क्या बोल रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि हंसी हमारे लिए अच्छी है, लेकिन हम अक्सर महसूस करते हैं कि हंसी के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन के बारे में हंसी को कुछ जो है खुद नई टेक्निकों का, हंसी की नई टेक्निकों का प्रयास करना चाहिए। मतलब नई तरीक़ों से हंसी को ढूंढना चाहिए। थिंक ऑफ इवेंट्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड पीपल दैट मेक यू लाफ। घटनाओं को, स्थानों को, चीज़ों को और लोगों के बारे में सोचो जो आपको हंसाते हैं, मतलब जो आपको खुशी देते हैं। ठीक है। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन फॉर थिंग्स दैट कैन इंस्पायर लाफ्टर। अपनी आँखों और कानों को उन चीज़ों के लिए खुला रखो जो हंसी को प्रेरित कर सके, मतलब जिससे हमें हंसी मिल सके। ऐसी चीज़ों के लिए अपनी आँखों और कानों को खुला रखो। Most important, learn to laugh at yourself. Remember and tell a funny or embarrassing story about yourself. अपने आप पर हंसना सीखो, मतलब अपने आप पर हंसना सीखें। अधिक से अधिक जानें और अपने बारे में एक शर्मनाक कहानी बताएं। Embarrassing story. Laughter should be for happiness. Your happiness and other people's happiness. Laughing at other people's shortcomings, misery and sorrow, or to disturb and distract others is not laughter. It is rude and cruel to laugh in such situations. Always keep in mind, laugh with others, not at them. अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हंसी खुशी के लिए होनी चाहिए। आपकी खुशी और अन्य लोगों की खुशी। दूसरे लोगों की कमियों, दुखों पर हंसना या दूसरों को परेशान और विचलित करना, ऐसी हंसी नहीं है। ऐसी स्थिति में हंसना असभ्य और क्रूर है। यह बात ध्यान में रखो कि दूसरों के साथ हंसो, ना कि उन पर हंसो। ठीक है। टेक अ हेल्दी डोज ऑफ लाफ्टर एवरी डे. It is said that a child laughs almost 400 times a day, while an adult laughs only 15 times a day. This is a matter of concern as we are not using up our quota of laughter. You can laugh at least 400 times. हर दिन हंसी की जो एक डोज है वो हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चा दिन में लगभग 400 बार हंसता है, जबकि एक एडल्ट जो है वो दिन में केवल 15 बार हंसता है। यह चिंता का विषय है क्योंकि हम हंसी के अपने कोटा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप दिन में कम से कम 400 बार हंस सकते हैं। ऐसा जो है राइटर वो बोल रहे हैं। डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर finding that laughter is indeed the best medicine. जो डॉक्टर्स और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले हैं, उनको लग रहा है कि हंसी वास्तव में सबसे अच्छी दवा है। Laughter often helps to reduce high blood pressure. It relaxes the whole body. A good hearty laugh relieves physical tension and stress, leaving the muscles relaxed for almost 45 minutes. हंसी अक्सर जो है हमेशा जो है हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। यह पूरे शरीर को आराम देती है। अच्छे दिल से हंसी जो है वो जो हमारी फिज़िकल स्ट्रेस है, शारीरिक तनाव है, और उससे छुटकारा दिलाती है, जिससे मसल्स जो हमारी मांसपेशियां हैं को लगभग 45 मिनट के लिए आराम मिलता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, राइटर बता रहे हैं इस चैप्टर में।
Laughing is a good exercise for your heart. It improves the functioning of blood vessels and increases blood flow, which can help protect you against a heart attack and other heart problems. A good belly laugh is an excellent form of internal jogging. हंसना हमारे हृदय के लिए, हार्ट के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। यह इम्प्रूव करती है ब्लड फंक्शंस को, ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है, जिससे हमें मदद मिलती है हार्ट अटैक और दूसरे हार्ट की प्रॉब्लम्स को फेस करने में। एक अच्छा पेट, जो बेली हंसी है का आंतरिक जॉगिंग जो होती है, जो हमारी इंटरनल जॉगिंग है, उसका एक एक्सीलेंट फॉर्म है ये हंसी। बिलीव इट और नॉट, बट a good laugh is excellent for forgetting जो एक्स होते हैं हमारे, जो दर्द होता है वो, एंड पेन्स। व्हेन वी लाफ our body releases endorphins, the body's natural painkillers, thus giving us temporary relief from pain. मानो या ना मानो, लेकिन दर्द और दर्द को भूलने के लिए हंसी बहुत अच्छी है। जब हम हंसते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन छोड़ता है, शरीर की जो प्राकृतिक दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, जिससे हमें दर्द से अस्थायी राहत मिल जाती है, मतलब हमें मिलती है। लाफ्टर ऑल्सो बूस्ट्स आवर इम्यून फंक्शन बाय इंक्रीजिंग डिजीज फाइटिंग प्रोटीन्स। In other words, laughter strengthens our immune system. The immune system is what protects us from many diseases. Hence, laughter improves our resistance to disease. हंसी भी प्रोटीन से लड़ने वाली बीमारियों को बढ़ाकर हमारे प्रतिरक्षा, मतलब हमको प्रोटेक्ट करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। दूसरे शब्दों में हंसी जो है वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। वह प्रतिरक्षा प्रणाली है जो हमें कई बीमारियों से बचाती है। हंसी हमारी प्रतिरोधक क्षमताओं में सुधार करती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो हंसने से बहुत अच्छा हो जाता है, जो हमें दूसरी जो डिजीज़ेस होती हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता भी करता है। लाफ्टर फोर्सेस आउट मोर एयर फ्रॉम आवर लंग्स देन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। Following a laughter bout, a quick inhalation occurs, filling the lungs once again to normal capacity. Another laughter bout may then follow. Now imagine how with every laughter bout the lungs are emptied and oxygen taken in. अब वो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो हंसी है वो सामान्य सांस लेने की तुलना में हमारे फेफड़ों से अधिक हवा बाहर निकालती है। हंसी के जो बाउट्स हैं के बाद एक जो इनहेल करना होता है, फेफड़ों को एक बार फिर से सामान्य क्षमता से भरना, एक और हंसी का मुकाबला हो सकता है। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कैसे हर हंसी के साथ फेफड़ों को खाली किया जाता है और ऑक्सीजन को लिया जाता है। लाफ्टर देयरफॉर इज़ अ प्राइसलेस मेडिसिन, फ्री, इजीली अवेलेबल, ईजी टू यूज़ एंड विदाउट एनी साइड रिएक्शंस। इसलिए हंसी एक जो अनमोल दवा है, जो मुफ्त, आसानी से उपलब्ध, उपयोग करने में आसान और बिना किसी बिना किसी रिएक्शन, प्रतिक्रिया के ऐसी हंसी होती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें हंसना चाहिए। वो हमारे जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा जो राइटर हैं उन्होंने हमको इस चैप्टर में बताया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।